जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं बीबी सिंह हिंदी क्लासेज में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। कक्षा 11 हिंदी विषय में आज हम भरत महिमा शीर्षक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, जब लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से अपने मन की शंका व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे भैया, कहीं ऐसा ना हो भरत, इसलिए आ रहे हो कि आपको मारकर अयोध्या का निष्कंटक राज्य करना चाहते हो। तो लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर श्री राम बड़ी ही शालीनता से लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, भरत ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए अयोध्या की गद्दी, अयोध्या का राज्य बहुत ही तुच्छ चीज है। भले ही उसे ब्रह्मा विष्णु महेश का पद क्यों ना मिल जाए, लेकिन भरत राजमद में चूर हो जाए, ये संभव नहीं है। तमाम उदाहरण दिया कि चाहे गहन अंधकार दोपहर के प्रचंड सूर्य को निगल जाए, चाहे आकाश बादलों में विलीन हो जाए, चाहे गाय के खुर से बने गड्ढे के जल में अगस्त मुनि डूब करके मर जाए, चाहे धरती अपनी सहनशीलता को छोड़ दे, अथवा मच्छर के फूंकने से सुमेर पर्वत उड़ जाए, ये सब बातें संभव है। लेकिन भरत के अंदर राजमद हो जाए, यह संभव नहीं है। और कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, भरत के समान भाई ना तो इस संसार में हुआ है ना होगा। अब इसके आगे की व्याख्या हम देखते हैं। सुनी रघुबर बानी विबुध देख भरत पर हेत, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धारण धरत को। और कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथा। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहो न जाय बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। सहित सभी राखी सभी लोगा, मागी मात गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। समुझ मात कर तब सब चाही, करत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनि अनत जाहि तज ठाऊं। और इस तरह से श्री राम जब भरत या लक्ष्मण जी को समझाते हैं तो कहते सुनि रघुबर बानी विबुध है। विबुध माने होता है देवता। अब हम देखते हैं विविध है और विबुध है। जैसे परीक्षा में पूछा जाता है, मिलते जुलते शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिखना होता है, तो एक शब्द होता है विविध, एक होता है विबुध। तो विबुध माने होता है देवता और विविध माने होता है अनेक। हेत माने प्रेम, सकल माने समस्त, सराहत माने सराहना करना या प्रशंसा करना। कृपा निकेत, कृपा के निकेतन अर्थात कृपा के धाम। आइए हम पूरा शब्दार्थ भी देख लेते हैं। जग माने होता है संसार, जन्म माने जन्म, सकल माने समस्त, धर्म माने धर्म, धुर माने धुरी, और धरणी माने होता है धरती, और धारत माने धारण करना। अगम माने अगम्य अर्थात कल्पना से परे। गुण गाथा, गुण गाथा। बिनु माने बिना, को जाने कौन जान सकता है। सुर माने देवता, सिय माने सीता, बानी माने बाणी, अति माने अत्यंत, सुख, सुख माने सुख, लह्यो माने होता है अनुभव करना अथवा अनुभूति होना, बखानी माने बखान करना या वर्णन करना। मंदाकिनी ये नदी का नाम है। पुनीत माने होता है पवित्र, नहाए माने स्नान करना, सरित माने नदी, समीप माने पास, राख माने रख कर या रोक कर अथवा छोड़ कर। मातु माने माता, गुरु माने गुरु, सचिव माने मंत्री, नियोगा, नियोगा माने होता है आज्ञा।
निषाद नाथ अर्थात निषाद राज लघु भाई। लघु भाई का तात्पर्य छोटा भाई, लघु माने छोटा। कर्तव्य माने होता करनी, कर्म अथवा बुराई। सच्चाई माने संकोच करना अथवा सच्चा जाना। कुतर्क, कुतर्क यानी तर्क वितर्क, कुतर्क। कोट माने करोड़, मन माही अर्थात मन में। मम माने मेरा, नाउ माने नाम। उठित माने उठकर, अनत, अनत माने अन्यत्र। तज माने छोड़कर, ठाऊ माने ठौर, स्थान या जगह। इस तरह से आइए हम व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। सुनि रघुबर बानी विदुध देख भरत पर हेतु। श्री राम के मुख से भरत की प्रशंसा सुनकर, अर्थात श्री राम की वाणी से, श्री राम के मुख से भरत की प्रशंसा को सुनकर, देख भरत पर हेतु और भरत के प्रति उनका प्रेम देखकर, सकल सराहत राम सो, सारे देवता राम की प्रशंसा करने लगे, राम की सराहना करने लगे, प्रभु को कृपा निकेत, और कहने लगे कि प्रभु श्री राम के अलावा कृपा का धाम दूसरा कौन है। तो सरल अर्थ हो गया कि श्री राम की वाणी से भरत की प्रशंसा को सुनकर और उनके प्रति श्री राम के प्रेम को देखकर सारे देवता प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि इस संसार में प्रभु श्री राम के अतिरिक्त कृपा का धाम दूसरा कौन हो सकता है। जो न होत जग जन्म भरत को, देवता लोग परस्पर चर्चा करते हुए कहते हैं, जो न होत जग जन्म भरत को, यदि संसार में भरत का जन्म ना हुआ होता, सकल धर्म धुरि धरन धरत को, तो इस धरती पर समस्त धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। अर्थात इतनी सूक्ष्म दृष्टि से, इतनी भक्ति और निष्ठा से धर्म का पालन कौन करता। एक भरत ही हैं जो धर्म का पालन कर रहे हैं। तो सरल करेंगे कि देवता लोग आपस में चर्चा करते हुए कहते हैं कि यदि संसार में भरत का जन्म ना हुआ होता, तो इस धरती पर समस्त धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। अर्थात अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, भक्ति और निष्ठा से, श्रद्धा से धर्म का पालन कौन करता। कविकुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा। हे रघुनाथ जी, कविकुल के लिए अगम्य अर्थात कल्पना से परे भरत के गुण गाथा को आपके अतिरिक्त दूसरा कौन जान सकता है। अर्थात एक आप ही हैं जो भरत के गुणों को जानते हैं। राम लखन से सुर बानी, देवताओं की ऐसी वाणी को सुन करके राम लखन सिय, लक्ष्मण, राम और सीता अब सुख लहो, अत्यंत सुख का अनुभव किए, न जाय बखानी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अर्थात देवताओं की इस प्रकार की वाणी को सुन करके लक्ष्मण, राम और सीता अत्यधिक आनंदित हुए, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत सब सहित सहाय और इधर भरत जी पूरी समाज के साथ मंदाकिनी पुनीत नहाए, पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किए। अर्थात जब भरत जी पूरे अयोध्या समाज के साथ, पूरी जनता के साथ जो उनके साथ में आई हुई थी,
सारे लोगों के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया। सरित समीप रात से लोगा और सारे लोगों को नदी के पास में ही रोक कर सरित समीप, सरित माने नदी, समीप माने पास, यानी स्नान करने के बाद सारे लोगों को उस पवित्र मंदाकिनी नदी के पास में ही रोक कर माघ मात गुरु सचिव नियोगा, माताओं, गुरु और मंत्री सुमंत्र से नियोगा मांगी, अर्थात आज्ञा मांग करके चले भरत जह से रघुराई, साथ निषाद नाथ रघु भाई। आज्ञा मांगकर छोटे भाई शत्रुघ्न और निषाद राज को साथ में लेकर उस स्थान की ओर चल दिए जहां सिय रघुराई, जहां सीता जी के साथ श्री राम विराजमान थे। समझ मात कर्तव्य सब चाही, और फिर अपनी माता के कर्तव्य को, अपनी माता के करनी को याद करके वे संकोच करते हैं अथवा सकुचा जाते हैं। करत कुतर कोट मन माही, और अपने मन में करोड़ों तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, अर्थात उनके मन में करोड़ों विचार उत्पन्न हो रहे हैं। राम लखन से सुनि मम नाम, कि कहीं ऐसा ना हो राम लक्ष्मण और सीता सुनि मम नाम, मेरे नाम को सुन करके उचित जन अनंत तक चाहूं, उस स्थान को त्याग कर किसी दूसरे जगह चले जाएं। कहने का भाव है कि भरत जी श्री राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। बीच बीच में उन्हें अपनी माँ कैकेयी की जब करनी याद आती है तो संकोच करते हैं। उनके मन में करोड़ों भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि राम सीता और लक्ष्मण मेरा आना सुन करके अथवा मेरे नाम को सुन करके उस स्थान को त्याग कर किसी दूसरे स्थान की ओर चले जाएं। मात मते महु मान मोहि, जो कुछ करहि सुथोर, अगयो गुण क्षम याद रही, समझ आपनी ओर, जो परिहरहि मनिन मन जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी, मोरे शरण रामहि की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि, और जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेव निपुण नबीना, असमन कुंद चले मग जाता, सकुल स्नेह शिथिल सब गाता, और फेरति मनो मात कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी, जब समझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परद पुताइन पाऊ, भरत दसाते अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अनिगति जैसी, और देगी भरत पर सोच सनियहु, भान साधते समय विदेहु। अब आइए इसके आगे की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या से पहले एक बार हम पुनः आपको इसका शब्दार्थ बता दें। मात मत, मत माने विचार, मत माने राय। ध्यान देने योग्य है कि मत, जैसा कि परीक्षा में पूछा जाता है एक ही शब्द के दो भिन्न भिन्न अर्थ लिखने के लिए, तो एक शब्द मत निकल करके आ रहा है। तो मत का एक अर्थ होता है राय, विचार, और वही मत का दूसरा अर्थ होता है ओट, और फिर वही मत का अर्थ होता है इनकार करना, नकारना या मना कर देना। तो इस तरह से इसके तीन शब्द निकल करके आए, एक राय विचार, दूसरा ओट, और तीसरा इनकार करना अथवा नकारना। मात मते मोह मान में भरत जी रास्ते में विचार करते हैं, सोचते हैं, यह श्री राम मुझे अपनी माता कैकेयी के विचार में, अपनी माता कैकेयी के राय में सम्मिलित मानते हैं, और मेरे साथ जो भी करते हैं वह कम ही है। लेकिन कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा आशा है कि वह मुझे अपने पक्ष का मानेंगे और मेरा सम्मान ही करेंगे। तो दोहा के माध्यम से मात मते महिमान मही,
तो मत माने विचार, मान मोहि अर्थात मुझको मानेंगे जो कुछ करें, अर्थात जो कुछ करेंगे या जो कुछ करें सो थोर। सो माने वा, थोर माने थोड़ा अर्थात कम। अघ माने होता है पाप और अवगुण माने अवगुण। क्षम माने क्षमा करना, आदर माने आदर करना, सम्मान करना। अपनी ओर यानी अपने ओर का, अपने पक्ष का। जो परहरहि माने होता है परित्याग करना, मलिन मन वाला, जानी माने जान करके या समझ करके। सन्मान माने सम्मान करना, सेवक माने दास। शरण माने शरण, पनही माने होता है जूती। सुस्वामी सुंदर स्वामी, सुसर्ग लगा हुआ है तो सुंदर स्वामी का तात्पर्य उत्तम स्वामी या श्रेष्ठ स्वामी। दोषु माने दोष। जग माने संसार, जस माने यश, भाजन माने पात्र, चातक ये पक्षी का नाम है। मीन माने मछली। नेम प्रेम, नियम और प्रेम अर्थात नेम और प्रेम। निज माने अपना। निपुण माने निपुण या चतुर। नवीना माने नवीन या नया। असमन गुणत ऐसा मन में गुणते हुए या मन में विचार करते हुए चले मग जाता। मग माने रास्ता। सकुच माने संकोच। स्नेह माने प्रेम। शिथिल माने निष्क्रिय और गात माने शरीर। फेरती माने फिरना, वापस होना। मातृ खोरी माता की करनी को याद करके। चलत भगत बल धीरज धोरी यानी धैर्य के धुरी। भगत माने भक्ति। स्वभाव माने स्वभाव। पथ माने रास्ता। परत माने पढ़ना। उताइल माने उतावलापन अर्थात जल्दी जल्दी। पांव माने पैर। दशा माने स्थिति। अवसर माने समय। जल प्रवाह जल की धारा। जल का प्रवाह जल आदि। दो शब्द जल प्रवाह जल आदि। जल प्रवाह माने जल की धारा, पानी की धारा। और जल अल पानी के भांवरे। पानी की धारा और पानी के भांवरे। तो अली देखिए अल शब्द आया है तो मिलते जुलते शब्द होते हैं अली और अली। एक ला पर छोटी ई की मात्रा लगी है और एक ला पर बड़ी की मात्रा लगी होती है। तो जहां अली ला पर छोटी की मात्रा होगी उस अली माने होता है भांवरा। और जहां ला पर बड़ी की मात्रा होगी वो अली होता है। तो अली माने होता है सखी। तो नोट करें इसको कि ऐसे शब्द परीक्षा में आएंगे अली और अली। तो अली और अली अर्थात भावरा और सखी। गति माने दशा। विदेहु माने होता है बिना देह का, शरीर रहित। और शरीर रहित का तात्पर्य होगा अपने शरीर के सुध को भुला देना, होश हवास खो देना। ये विदेह होता है देह रहित या शरीर रहित। अथवा विदेह माने बिना देह का, बिना शरीर का। व्याख्या देखें। मात मते मन मान मही जो कुछ करें सो थोर। भरत जी अपने मन में सोचते हैं क्या श्री राम मुझे माता के मत में सम्मिलित मानेंगे या माता के राय में सम्मिलित मानकर जो कुछ करें, जो कुछ करेंगे सो थोर वह कम ही है। अतः श्री राम यदि मुझे अपनी माता कैकेयी के मत में सम्मिलित मान करके जो कुछ करें वह थोड़ा ही है।
अवगुण क्षम आदरहि समुझ आपनी ओर। लेकिन फिर कहते हैं मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरी आशा है कि वे मुझे अपने पक्ष का मान करके, समुझ अपनी ओर, अपने पक्ष का मान करके अवगुण क्षण मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करते हुए आदर ही मेरा सम्मान करेंगे। ये दोहे का अर्थ हो गया। जो परिहरहि मलिन मन जानी। और भरत जी कहते हैं चाहे प्रभु श्री राम मुझे मलिन मन वाला मानकर मेरा परित्याग करें, जो सन्माने सेवक मानी, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें। दो लाइन का अर्थ है कि भरत जी सोचते हैं कि चाहे प्रभु श्री राम मुझे मलिन मन वाला मान करके मेरा परित्याग कर दें अथवा अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, मोरे शरण राम की पनही, मेरा शरण तो राम की जूतियों में है। राम सुस्वामी, राम एक उत्तम स्वामी है, राम एक श्रेष्ठ स्वामी है। दोष सब जन ही, सारा दोष तो इस जन में है, अर्थात सारा दोष तो मेरा ही है। जग जग भाजन चातक मीना। और फिर कहते हैं कि संसार में जस भाजन यश के पात्र है। जग माने संसार, इस संसार में यश के पात्र तो चातक और मछली हैं। नेम प्रेम निज निपुण नवीना, जो नित्य अपने नेम और प्रेम को नवीन बनाए रखने में निपुण है। अर्थात संसार में यश के पात्र तो चातक और मछली हैं, जो नित्य अपने नेम और प्रेम को बनाए रखने में निपुण है। असमत गुणत चले लग जाता, ऐसा मन में विचार करते हुए, ऐसा मन में गुनते धुनते हुए, अर्थात इस प्रकार मन में विचार करते हुए चले मग जाता। भरत जी रास्ते में चले जा रहे हैं, सकुल स्नेह श्री राम के प्रेम और संकोच से शिथिल सब गाता, उनका सारा शरीर शिथिल हो गया है। अर्थात इस प्रकार ऐसा मन में विचार करते हुए भरत जी रास्ते में चले जा रहे हैं, संकोच और प्रेम से उनका शरीर शिथिल हो गया है। फेरत मनो मात मृत्यु खोरी, उनकी मां की करनी एक बार उन्हें वापस होने के लिए प्रेरित करती है। चलत भगत बल धीरज धोरी, लेकिन धैर्य के धुरी भरत जी भक्ति के बल पर आगे बढ़ते जाते हैं। जब समझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। लेकिन जब उन्हें श्री राम का स्वभाव स्मरण आता है, अर्थात श्री राम के स्वभाव को याद करते हैं, तब पथ परत उताउल पाऊ, तो उनके पैर रास्ते में जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशा तय अवसर कैसी। और उस समय भरत की दशा वैसे ही है, जल प्रवाह जल अलिगत जैसे, जैसे पानी की धारा में या जल प्रवाह में जल के भंवरे की होती है। दिए कि भरत पर सोच स्नेहु, और श्री राम के प्रति भरत की सोच और प्रेम को देखकर भा निषाद समय विद्यहु निषाद राज, उसी समय देह रहित हो गए, अर्थात अपने शरीर की सुध भूल गए। धन्यवाद। इसी के साथ ही आज का ये व्याख्या समाप्त होती है। हम अगली व्याख्या के साथ पुनः आप सबसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।